अस्सलाम वालेकुम वेयर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज मैं आपके साथ मक्खन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसके लिए मक्खन को किस तरह से हम निकालेंगे वो आप देखेंगे आगे। चलाएं हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मलाई है, ये घर के दूध की मलाई मैंने इसको निकाल के रखी हुई थी और इसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया था और दही के साथ मैंने इसकी जाग लगा ली थी। ये सारी मलाई घर की मलाई है और अब मैंने इसको जग में डालूंगी, जूसों वाले जग में मैं डालती जाऊंगी। ये देखें, ये मैंने डाला है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बस इतना सा। और अब मैं इसको बंद करके इसको मैं चला लूंगी। आपकी मलाई ठंडी यख होनी चाहिए। और अब मैं इसको चला लूंगी। दस 10 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर ऑन करूंगी, फिर बंद कर दूंगी। पानी थोड़ा सा कम फील हो तो थोड़ा सा पानी आप और ऐड डाल लें। और पानी आपने डालना है ठंडा, चिल बर्फ वाला। अभी हमें बर्फ की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये मेरे पास फ्रीजर में पड़ी हुई थी, मैंने मलाई रखी हुई थी। अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होती तो फिर मैंने बर्फ भी डालनी थी, इसलिए मैं इसको अब ठंडा पानी के साथ सर्व करूंगी। दस 10 सेकंड के लिए मैंने इसको 2 से 3 दफा चलाया और अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी जबरदस्ती हमारा मक्खन ऊपर आ गया और सारी जो लस्सी है वो नीचे हो गई है। और मैं अब इसको बाउल में निकालती हूँ। ये देख रहे हैं लस्सी नीचे आती जा रही है और ये सारा मक्खन है। मक्खन को मैं निकाल देती हूँ, पहले आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। ये मक्खन देखें ना सारा, इसको मैं बाहर निकाल लूंगी। अब मैं दोबारा से डालूंगी इसके अंदर मलाई। आपकी मलाई जितनी अच्छी होगी मक्खन उतना ही आपका अच्छा निकलेगा। और मेरी सही ठंडी यख मलाई है। अगर आप गर्मियों में तो ठंडे यख होगा तो मलाई निकलेगी। और अगर आप सर्दियां हों तो फिर आप इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको मैं अब चला लूंगी। इसको भी मैं 10-10 सेकंड के लिए चलाऊंगी, फिर बंद कर दूंगी, फिर ऑन करूंगी, फिर बंद कर दूंगी। 3-4 दफा हम इस तरह करेंगे। दस 10 सेकंड के लिए 3 से 4 दफा मैंने चला लिया। अब मैं इसको खोलने लगी हूँ और ये देखें कितनी जबरदस्त हमारा मक्खन निकला है। अब इसको मैं दोबारा से इसके अंदर डाल दूंगी। ये सारा जो देखें अंदर सारी वो मक्खन जो है वो साथ लगा हुआ है, वो मैं सारा चम्मच के साथ बाहर निकालूंगी। और इसी तरह से मैं सारी मलाई की इसी तरह से मैं मक्खन निकाल लूंगी। सारा करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये मक्खन जो हमने निकाल के जिस बाउल में डाला था, अब ये बर्फ कूट के मैंने रखी हुई है, ये सारी की सारी बर्फ मैं इसके अंदर डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब ये बर्फ के साथ ही ये बर्फ पिघलती भी जाएगी और मक्खन के अंदर जितनी भी लस्सी होगी वो साइड पे होती जाएगी और मक्खन अच्छा वाला हमारा बाहर निकल आएगा। ये देखें इस तरह से हाथ की मदद से हम बर्फ इस तरह कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली जो है बर्फ ही पिघलती जाएगी। और या तो आप ठंडा यखचिल बर्फ वाला पानी यूज कर लें या बर्फ ऐड कर लें। पहले मैंने बर्फ ऐड नहीं की थी, इसलिए मैं बर्फ अभी ऐड कर रही हूँ। ये 5-7 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। अब ये देखें
ये बर्फ वाला पानी है, इसके अंदर मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसके अंदर मैंने बर्फ की क्यूब्स डाल दी हैं और इसके अंदर चिल पानी मैंने डाल दिया है। और अब इस बाउल को, ये मक्खन है जो हमने निकाल के रखा है और इसके अंदर पानी भी ऐड है, क्योंकि इसमें हमने बर्फ जो डाली थी मैंने आपको दिखाया था ना। अब हम इसके अंदर ये करेंगे कि ये मक्खन इसके अंदर डालने लगी हूँ और इसको हाथ की मदद से प्रेस करूँगी, ताकि मक्खन के अंदर जो लस्सी है वो बाहर निकल आएगी और जो मक्खन है वो सारा हमारा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल शफाफ और क्या कहते हैं थिक हमारा मक्खन बिल्कुल रेडी हो गया। इसके अंदर एक ड्रॉप भी लस्सी नहीं है। अब ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि रुई का गोला पकड़ा हो। ये बिल्कुल हार्ड और क्या कहते हैं ये मक्खन हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसको कहते हैं 6 महीने तक आप फ्रीजर में आराम से आप रख सकते हैं, आपका ये मक्खन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। एक बाउल ले लिए और इसके अंदर मैं ये करके डालती जाऊंगी मक्खन। ये देख रहे हैं कितना जबरदस्त हमारा मक्खन रेडी हो गया। और इसको मैं इस तरह से रख दूंगी और इसी तरह से दोबारा से मैं आपके सामने एक और करने लगी हूँ। ये मक्खन इस तरह से पकड़ा और बर्फ वाले पानी के अंदर डाल दिया। तो थोड़ा बहुत भी जो थोड़ी बहुत लस्सी, जो थोड़ा बहुत पानी होगा इसके अंदर लस्सी वाला, वो ऑटोमेटिकली हमारा नीचे चला जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा मक्खन निकल आया है। और इसको मैं अब बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। इसी तरह से मैं सारा करके आपसे मिलती हूँ। देखें, मैंने मक्खन निकाल के इसको बाउल में डाल दिया। आप इसको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं और आपने जब निकाला उसको इस्तेमाल, फ्रिज में भी आप 1 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्रिज में काफी देर तक चल जाएगा, लेकिन आप फ्रीजर में रखें तो ये 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप इसको बच्चों को खिलाएं, आप इसको खाने के अंदर भी डाल सकते हैं और खासतौर पर छोटे बच्चों को आप जरूर दें, बच्चों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आप ब्रेड के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप पराठों के अंदर भी लगा के दे सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत जरूरी है, ये बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।